तो उनकी हंसी उड़ाई जाती है कि ये फोटो शूट का कार्यक्रम था केवल। इनको पप्पू कहा गया, शहजादा कहा गया, उन्होंने उन धुरंधरों को पछाड़ दिया। माननीय पूसाराम जी और डॉक्टर राजेंद्र जी मूंड और मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्ध ग्रामीण जन और इस प्रसाल में विराजमान इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्र के जागरूक किसान, व्यापारी, मजदूर विराजमान हैं। ये मेला अब दो तरह का आयोजित होगा। पहला तो 100-125 दिन बाद विधानसभा का चुनाव और दूसरा ज़्यादा अंतराल नहीं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। मूल रूप से केंद्र में जो पार्टियां हैं उनका संक्षिप्त थोड़ा विहंगम रूप देखें तो बीजेपी है, कांग्रेस है और दल भी हैं। जब विपक्षी दलों का अगले चुनाव में एकता के लिए कोई आह्वान होता है, मीटिंग होती है, तो उनकी हंसी उड़ाई जाती है कि ये फोटो शूट का कार्यक्रम था केवल। अब बहुत जल्दी एनडीए भी ऐसी मीटिंग आयोजित कर रहा है, क्योंकि उन्हें चिंता है, उनके पास जो सूचनाएं पहुंच रही है उसके हिसाब से मोदी जी का ग्राफ नीचे आ रहा है। 31 में से केवल 6 राज्यों में उनकी अपनी सरकार है, बाकी में जोड़ तोड़ ईडी, सीबीआई इनके सहयोग से सरकार का गठन है। कर्नाटक में देखा हमने पिछले दिनों, एक चप्पल और टी शर्ट पहन के पैदल चलने वाले व्यक्ति ने, जिनको पप्पू कहा गया, शहजादा कहा गया, उन्होंने उन धुरंधरों को पछाड़ दिया जो कहते थे कि हम तो कोई चुनाव नहीं हारते। वो कैसे चित हो गए। तो जो ज्वार है वो उतरता है तो भाटा कहलाता है। समुद्र की टर्मिनोलॉजी में ज्वार और भाटा, चढ़ाई की तरफ जो करता है वो व्यक्ति नीचे जरूर आता है। हमारे हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची है, उस चोटी पर 42 आदमी गए, लेकिन वहां पर कोई कायम नहीं रहा। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, और राजनीति में 2 साल, 4 साल, 6 साल, 9, 10 साल, इसके बाद पद छोड़ना पड़ता है जनतंत्र में। अगर कोई और प्रणाली हो तो वर्षों वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन प्रणाली हमने वो अपनाई है, जनतंत्र। तो माहौल आपकी समझ में आ रहा है, सब लोग प्रबुद्ध हैं। रेडियो तो कम सुनते हैं, टीवी देखते हैं, घर घर है, अखबार पढ़ते हैं। ये चल रहा है परिवर्तन का। और पहले हमें 5 राज्यों के जो चुनाव है उनमें हमारे प्रांत के भी चुनाव हैं, इसमें सोच समझ कर वोटिंग करनी है। बीजेपी ने तो ऐसा किया कि किसान आंदोलन जब चला तो 800 आदमी मर गए, लेकिन कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई और सामने कीलें गाड़ दी गई कि यहाँ इकट्ठे ही नहीं हो और यहाँ से तिरोहित हो जाएं। लेकिन किसान डटे रहे। अब वो जो सरकार है उसने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगी नरेंद्र मोदी ने किसानों से। तो वो समझ रहे हैं कि हमारा अब समय जाने को है। राजस्थान में अपने चुनाव में अपने क्षेत्र की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो उम्मीदवार हैं उनमें से मेरी दृष्टि में सर्वाधिक योग्य डिजर्विंग कैंडिडेट है तो ये नौजवान है डॉक्टर राजेंद्र मूंड। विचारशील है, सुशिक्षित है और शिक्षा भी वो प्राप्त की है, पीएचडी में भी शायद कृषि में की इन्होंने, और कृषि का बेल्ट है। यहाँ बैठे हैं, इनमें से भी अगर गणना करें तो 90% किसान ही हैं। उन किसानों को कृषि पंडित ही चाहिए जो बताए कि इस समय क्या बोना है। कोई सूखे मेवों की फसल भी हो रही है राजस्थान में, तो वो यदि हमारे यहाँ नवाचार हो तो शायद ये भूमि और जलवायु और मौसम मान ले उसको, तो वो उसके लिए सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार ये है कृषि के क्षेत्र में। दूसरी बात, ये सुशिक्षित हैं और तहजीब है।
हमने बिना तहजीब वाले लीडर भी देखे हैं यहाँ, जो कह देते हैं अपने प्रभावशाली मतदाता को भी कह देते हैं कि आप जीरो हो, तो फिर जीरो आप हो जाओगे। जीरो वाले जो हैं वो तो कोई बात नहीं, जीरो हैं तो, लेकिन आप कुछ ज्यादा आपकी कीमत है, जीरो आपके होने का खतरा है। राजेंद्र जी को टिकट देने पे यहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती रही है, बस ये एक तुक्का पिछला लगा, सीट ये निकाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज काफ़ी क्षमतावान लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी राजस्थान सरकार में दखल है, सरकार के सीएम तक उनका संवाद है। तो हमारा तो पुरजोर आग्रह है कि राजेंद्र जी की वकालत करें, आप वकालत करेंगे, हमारे समक्ष इनको लाएंगे तो हम टूट के और इनको अपना समर्थन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।